हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एसएससी में पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि कई सेंटेंस दिए होते हैं, 4 सेंटेंस दिए होते हैं और वो उल्टे पुल्टे क्रम में दिए होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि जम्बल्ड ऑर्डर में दिए हुए हैं और उन्हें हमें सही क्रम में बताना होता है कि सही क्रम इसका क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात ये कि हमें अच्छे से सारे सेंटेंस पढ़ने हैं, उसकी मीनिंग को समझना है। दूसरी बात ये कि हमें उनकी आपस में कनेक्टिविटी देखनी है कि कुछ कनेक्शन दिख रहा है, यानी कि कुछ हमें क्लू मिल रहा है कि किस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा या किस सेंटेंस के पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, ये हमें देखना होता है। उसके बाद हमें देखना होता है कि हम जो भी ऑप्शंस दिए हैं उनमें से हम किस ऑप्शंस को हटा सकते हैं जो बिल्कुल भी हमें पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहे। तो इस तरह से करके हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इन तरह के क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेंटेंसेस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। अरेंज, मैंने बताया था जम्बल्ड का मतलब क्या होता है। जम्बल्ड का मतलब होता है कि उल्टे पुल्टे क्रम में दिए गए हैं। अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। इनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिससे कि ये कुछ मीनिंग निकले इसकी। तो इस तरह से हम अपने पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमने बोला था कि हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग को समझेंगे। तो पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं। When this extra water vapor condenses into precipitation, it results in heavier rain or if it's cold enough, heavier snow. जब ये अतिरिक्त पानी की वाष्प कंडेंस होती है प्रेसिपिटेशन में, तो ये क्या देती है? ये देती है इट रिजल्ट्स इन हैवियर रेन, भारी बारिश, और इफ़ इट्स कोल्ड इनफ, अगर ये काफ़ी ठंडी है तो ये क्या देगी? हैवियर स्नो देगी, यानी कि भारी बर्फबारी देगी। सेकेंड सेंटेंस पढ़ेंगे। द एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ वार्मिंग। जो वातावरण है वो स्टोर कर सकता है अतिरिक्त 4% पानी की वाष्प का, फॉर किसके लिए? फॉर हर एक अतिरिक्त 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वार्मिंग के लिए। तीसरा हम सेंटेंस पढ़ेंगे। मोर वाटर इवेपरेट्स फ्रॉम सॉइल्स, प्लांट्स, लेक्स एंड सीज एज द एटमॉस्फेयर वार्म्स। ज़्यादा पानी वाष्पित होता है सॉइल से, मिट्टी से, प्लांट से, पौधों से, लेक से, झीलों से और समुद्र से। जब एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, वातावरण गर्म हो जाता है, तो और अधिक पानी वाष्पित होता है। इन सभी चीज़ों में से वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ हैवियर रेनफॉल। अब यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का एक बहुत ही ऑब्वियस सा संकेत क्या है? हैवियर रेनफॉल, भारी बारिश। तो अब ये हमने चारों सेंटेंस पढ़े। अब हम इसके बाद देखेंगे कि इसमें कुछ कनेक्टिविटी दिख रही है। तो सबसे पहले हम अपने पहले सेंटेंस की तरफ जाते हैं, ए सेंटेंस में, जिसमें दिया है व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर। दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर से मतलब हमारा ये समझ में आ रहा है कि दिस यानी कि ये अतिरिक्त पानी की वाष्प, ये अतिरिक्त पानी की वाष्प मतलब इससे पहले भी कहीं ना कहीं वाटर वेपर के बारे में बात होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इससे पहले किस सेंटेंस में वाटर वेपर के बारे में बात की गई है। तो जब आप सारे सेंटेंस देखोगे फिर से, तो आप पाओगे कि सेंटेंस बी में वाटर वेपर के बारे में यहाँ बात हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस बी के बाद तुरंत सेंटेंस इमीडिएटली क्या आना चाहिए? ए सेंटेंस आना चाहिए। बी के बाद क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। एक क्लू हमें यहाँ से मिला। दूसरा, पहले नंबर पे कौन सा सेंटेंस जाएगा? तो इसके लिए हम देखेंगे बी और ए बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से बीच में कोई बात हो रही है। तो बी ए और ए पहले नंबर पे नहीं जा सकते। ये तो हमने देखा भी कि बी के बाद ए आएगा और बी कहीं से भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं जा सकता सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस जो है हमारा सी, वो भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं बीच की कुछ बात हो रही है। ये पहला सेंटेंस नहीं दिख रहा है। चौथा सेंटेंस डी सेंटेंस जो है वो हमें पहला सेंटेंस लग रहा है, पहले प्लेस पे रखने लायक लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक मुद्दे पर बात की जा रही है, जलवायु परिवर्तन के बारे में मुद्दे को शुरू किया जा रहा है, बात को शुरू किया जा रहा है। तो इस तरीके से जहाँ तक हमने अभी फाइंड आउट किया उसके हिसाब से डी हमें पहले प्लेस पे लग रहा है, और एक जो क्लू मिला है वो बी के बाद ए आना चाहिए। तो हम बी के बाद ए देखते हैं अपने ऑप्शंस में। तो पहला जो ऑप्शन है आंसर का, उसमें सी बी डी ए दिया है। ए के बी के बाद ए तो है बट डी भी है बीच में, तो ये हमारा, हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हम सेकेंड आंसर को देखते हैं, डी सी बी ए, जिसमें बी के बाद तुरंत ए आ रहा है और डी जैसा हमने सोचा था कि फर्स्ट प्लेस पे डी सेंटेंस होना चाहिए, उस तरह का हमें दिख रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन
सही है, लेकिन फिर भी हम नीचे भी देख लेते हैं कि बी के बाद ए आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, या डी है कि नहीं है। तो देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है उसमें भी बी के बाद ए नहीं आया हुआ है किसी में भी तुरंत बाद में, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इस हिसाब से हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको मैंने समझाया कि किस तरह से ये जो जंबल्ड ऑर्डर वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं।